कल्पना कीजिए, बर्फ से ढकी हिमालय की चोटियों के पार एक गूढ़ भूमि मौजूद है, एक दिव्य नगरी जहां मृत्यु नहीं, दुख नहीं, केवल ज्ञान, शांति और अमृतत्व का वास है। यह कोई साधारण स्थान नहीं, बल्कि शंभाला है, वो गुप्त लोक जिसका उल्लेख प्राचीन ग्रंथों, तिब्बती बौद्ध धर्म और हिंदू पुराणों में मिलता है। लेकिन प्रश्न उठता है, क्या यह केवल एक आध्यात्मिक स्थान है या सच में कहीं छिपी हुई एक अदृश्य नगरी? कुछ कहते हैं कि शंभाला महज एक दार्शनिक अवधारणा है, आत्मज्ञान की अवस्था। वहीं कुछ रहस्यवादी इसे एक वास्तविक स्थान मानते हैं, जहां केवल वे ही प्रवेश कर सकते हैं जो उच्चतम चेतना के स्तर तक पहुंच चुके हैं। किंवदंतियां कहती हैं कि यह नगरी एक ऐसे लोक में स्थित है जिसे साधारण आंखों से देखा नहीं जा सकता। एक समानांतर आयाम, एक गुप्त सभ्यता जो किसी दिन प्रकट होगी और इस युग के अंधकार को समाप्त करेगी। तो क्या शंभाला मात्र एक पौराणिक कथा है या इसके पीछे कोई सत्य छिपा है? क्या यह एक उन्नत सभ्यता का केंद्र है जिसे बाहरी दुनिया से छिपा कर रखा गया है, या फिर यह एक आध्यात्मिक द्वार है जो केवल उन लोगों के लिए खुलता है जिन्होंने अपने भीतर के रहस्यों को खोज लिया है? इस रहस्यमयी यात्रा में हम इतिहास, प्राचीन ग्रंथों और आध्यात्मिक सिद्धांतों के माध्यम से शंभाला की गहरी सच्चाइयों को खोजेंगे। क्या आप तैयार हैं उस सत्य से परिचित होने के लिए जो सदियों से छिपा हुआ है? शंभाला का उल्लेख सबसे पहले प्राचीन तिब्बती बौद्ध ग्रंथों में मिलता है, विशेष रूप से कालचक्र तंत्र में, जहां इसे एक दिव्य राज्य बताया गया है, जहां केवल सबसे उन्नत साधक ही प्रवेश कर सकते हैं। तिब्बती परंपरा के अनुसार यह नगरी हिमालय की ऊंचाइयों में छिपी हुई है, जहां अति बुद्धिमान संत और रहस्यदर्शी रहते हैं जो एक विशेष समय पर मानवता का मार्गदर्शन करने के लिए बाहर आएंगे। लेकिन शंभाला का रहस्य केवल तिब्बती ग्रंथों तक सीमित नहीं है। हिंदू पुराणों में भी इसे अलग अलग नामों से संदर्भित किया गया है। कुछ विद्वानों का मानना है कि श्वेत द्वीप, जिसे विष्णु पुराण और अन्य शास्त्रों में वर्णित किया गया है, वही शंभाला है। यह एक स्थान है जहां ज्ञान का प्रकाश कभी मंद नहीं पड़ता और जिसे बाहरी दुनिया से छिपाकर रखा गया है। इतना ही नहीं, कई पश्चिमी खोजकर्ताओं और विद्वानों ने भी इस रहस्यमयी स्थान को ढूंढने का प्रयास किया है। 1920 के दशक में निकोलस रोरिक नामक एक रूसी खोजकर्ता ने शंभाला की खोज में हिमालय की यात्रा की। उन्होंने वहां के स्थानीय संतों और लामाओं से जो बातें सुनी, वह चौंकाने वाली थीं। कहा जाता है कि शंभाला एक समानांतर आयाम में स्थित है और केवल विशेष ऊर्जा वाले लोग ही इसे देख सकते हैं। शंभाला केवल एक भौगोलिक स्थान नहीं, बल्कि एक उच्च चेतना की अवस्था भी मानी जाती है। भारतीय और तिब्बती रहस्यदर्शियों के अनुसार यह नगरी उन लोगों के लिए वास्तविक हो जाती है जो अपनी आध्यात्मिक यात्रा में एक विशिष्ट स्तर तक पहुंच जाते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि शंभाला को खोजने के लिए किसी भौतिक यात्रा की आवश्यकता नहीं है, बल्कि एक आंतरिक यात्रा की आवश्यकता है। तो फिर यह रहस्य छिपा क्यों रहा? क्यों इस पर पर्दा डाला गया? इतिहासकारों और परंपराओं के अनुसार शंभाला की जानकारी हमेशा उन्हीं को सौंपी गई जो इसके योग्य थे। कई सिद्ध संतों ने इसे एक गुप्त ज्ञान के रूप में रखा ताकि यह केवल उन लोगों तक पहुंचे जो इसकी शक्ति को समझ सकते हैं। लेकिन अब प्रश्न यह उठता है, अगर शंभाला सच में मौजूद है तो यह किस रूप में प्रकट होती है? क्या यह वास्तव में एक नगरी है या कुछ और? कल्पना कीजिए कि आपके सामने एक रहस्यमयी द्वार है जिसे पार करने के लिए केवल चेतना की एक विशिष्ट अवस्था आवश्यक है। क्या होगा अगर शंभाला वास्तव में भौतिक दुनिया में कहीं छिपा हुआ नहीं, बल्कि हमारे मन और आत्मा की उच्च अवस्था में स्थित हो? तिब्बती बौद्ध ग्रंथों के अनुसार शंभाला केवल एक नगरी नहीं, बल्कि एक ऊर्जा क्षेत्र है, एक ऐसा स्थान जहां केवल वे ही प्रवेश कर सकते हैं जो अपने भीतर एक खास स्पंदन उत्पन्न कर लेते हैं। इसे समझने के लिए हमें कालचक्र तंत्र की शिक्षाओं को देखना होगा, जो बताती हैं कि शंभाला बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक है। इसका सीधा अर्थ यह है
कि शंभाला तक पहुंचने के लिए किसी भौतिक यात्रा की जरूरत नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा की आवश्यकता है। लेकिन अगर यह सत्य है, तो क्या यह संभव है कि कुछ लोगों ने वास्तव में इस स्थान तक पहुंच प्राप्त की हो? कई रहस्यदर्शी और योगी दावा करते हैं कि उन्होंने ध्यान और साधना के माध्यम से शंभाला की झलक देखी है। भारतीय योग परंपरा में भी ऐसे ही कुछ सिद्धांत मिलते हैं। सप्त चक्रों की साधना के माध्यम से व्यक्ति सहस्रार चक्र, मस्तिष्क का उच्चतम ऊर्जा केंद्र को जागृत कर सकता है और यही अवस्था उसे शंभाला की दिव्य ऊर्जा से जोड़ सकती है। ऐसा कहा जाता है कि शंभाला के भीतर रहने वाले लोग किसी साधारण इंसान की तरह नहीं होते। वे उन्नत आत्माएं हैं जिन्हें महासिद्ध, आर्षि या ध्यान योगी कहा जाता है। कुछ तिब्बती शिक्षाएं यह भी बताती हैं कि शंभाला के निवासी असाधारण शक्तियों से भरपूर हैं और वे किसी दिन इस संसार के अंधकार को मिटाने के लिए बाहर आएंगे। इससे एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है, क्या शंभाला वास्तव में एक अलग सभ्यता है जो हमारी दुनिया से छिपी हुई है? कुछ आध्यात्मिक परंपराएं यह मानती हैं कि यह एक गुप्त समाज की तरह कार्य करता है, जहां ज्ञान और रहस्यदर्शी शक्तियां संरक्षित हैं। तिब्बती लामाओं के अनुसार जब मानवता एक गंभीर संकट में होगी, तब शंभाला से एक महान नेता प्रकट होगा जिसे रुद्र चक्रिण कहा जाता है। वह इस संसार की असंतुलित शक्तियों को नियंत्रित करेगा और सत्य को पुनः स्थापित करेगा। क्या यह एक भविष्यवाणी है या एक गहरी आध्यात्मिक सच्चाई? क्या सच में शंभाला के द्वार खुलेंगे और कोई गुप्त ज्ञान बाहर आएगा, या यह केवल उन लोगों के लिए एक मार्ग है जो अपनी आत्मा की यात्रा में आगे बढ़ चुके हैं? शंभाला का रहस्य केवल आध्यात्मिक ग्रंथों तक सीमित नहीं है। आधुनिक रहस्यदर्शी और गूढ़ विज्ञान, एजोटेरिक साइंस के शोधकर्ता भी इसे एक गुप्त सभ्यता मानते हैं जो किसी समानांतर आयाम में स्थित है। कुछ वैज्ञानिक इस विचार को होलोग्राफिक ब्रह्मांड सिद्धांत, होलोग्राफिक यूनिवर्स थ्योरी से जोड़ते हैं, जो कहता है कि हमारा भौतिक संसार केवल एक छाया मात्र है और वास्तविकता कहीं गहरे स्तर पर मौजूद है। लेकिन अगर शंभाला सच में किसी समानांतर आयाम में स्थित है, तो क्या यह संभव है कि कुछ विशेष लोग वहां तक पहुंचे हों? कई ऐतिहासिक ग्रंथ और यात्रियों के वृत्तांत इस संभावना की ओर इशारा करते हैं। 19वीं सदी के प्रसिद्ध गूढ़ विद्वान हेलेना ब्लावात्स्की ने अपनी पुस्तक द सीक्रेट डॉक्ट्रिन में शंभाला को एक गूढ़ केंद्र बताया था जहां से उच्च आध्यात्मिक ऊर्जा प्रवाहित होती है। इसी तरह रूसी खोजकर्ता निकोलस रोरिक और उनके बेटे जॉर्ज रोरिक ने 1920 के दशक में तिब्बत की यात्रा के दौरान शंभाला के बारे में कई रहस्यमयी प्रमाण एकत्र किए। लेकिन तिब्बती लामाओं ने सदैव कहा है कि यह नगरी केवल उन लोगों के लिए प्रकट होती है जो उच्चतम चेतना तक पहुंच चुके हैं। कुछ परंपराएं शंभाला को अग्नि योग, फायर योगा से जोड़ती हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो साधक गहरे ध्यान और अग्नि तत्व की साधना में पारंगत होते हैं, वे शंभाला के उच्चतम ज्ञान से जुड़ सकते हैं। यह सिद्धांत भारतीय योग परंपरा में कुंडलिनी जागरण से मिलता जुलता है, जहां व्यक्ति की ऊर्जा जब सहस्रार चक्र तक पहुंचती है तो उसे दिव्य ज्ञान की अनुभूति होती है। लेकिन यदि यह सत्य है, तो क्या इसका अर्थ यह है कि शंभाला केवल एक मानसिक अवस्था है, या यह एक वास्तविक स्थान भी हो सकता है? तिब्बती ग्रंथ बताते हैं कि शंभाला में प्रवेश के 2 मार्ग हैं। पहला आध्यात्मिक मार्ग, जो केवल गहन साधना और ध्यान द्वारा संभव है। दूसरा भौतिक मार्ग, जो हिमालय की दुर्गम गुफाओं और छिपे हुए मार्गों से होकर जाता है। लेकिन यह केवल उन्हीं के लिए खुलता है जिनके मन और आत्मा तैयार हैं। कुछ लोग मानते हैं कि शंभाला के निवासी अमर होते हैं और वहां का जीवन काल हमारी दुनिया से अलग है। कई भारतीय और तिब्बती योगियों ने ध्यान के दौरान शंभाला की दिव्य झलक देखने का दावा किया है। कुछ गुप्त ग्रंथों में शंभाला को कलियुग का अंतिम रहस्य कहा गया है, जो केवल तब प्रकट होगा जब मानवता विनाश के कगार पर होगी। तो फिर क्या शंभाला वास्तव में एक अदृश्य नगरी है जो केवल कुछ लोगों के लिए खुलती है,
या यह एक गूढ़ प्रतीक है जो हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाता है? इस रहस्य को समझने के लिए हमें इसे अपनी दैनिक जीवन में उतारने की आवश्यकता है। अगर शंभाला कोई साधारण स्थान नहीं बल्कि एक उच्च चेतना की अवस्था है, तो क्या इसका अर्थ यह है कि हम सभी इसे अनुभव कर सकते हैं? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम शंभाला के ज्ञान और ऊर्जा से जुड़ सकें? तिब्बती बौद्ध परंपराओं और भारतीय योग साधना में कुछ ऐसे ही मार्ग बताए गए हैं जो शंभाला की ओर ले जा सकते हैं। योग शास्त्रों में बताया गया है कि शंभाला तक पहुंचने के लिए कुंडलिनी शक्ति का जागरण आवश्यक है। यह शक्ति मेरुदंड में सुप्त पड़ी होती है और जब इसे सही विधियों से जागृत किया जाता है तो व्यक्ति उच्च चेतना तक पहुंच सकता है। इसके लिए मंत्र जाप करें, जैसे AUM मणिपद में हुम या AUM नमः शिवाय। सूर्य साधना करें, क्योंकि सूर्य ऊर्जा को जागृत करता है और अंतःकरण को प्रबल बनाता है। योग के माध्यम से सहस्रार चक्र को सक्रिय करें, क्योंकि यही द्वार शंभाला की ऊर्जाओं से जुड़ता है। कुछ गूढ़ परंपराएं कहती हैं कि शंभाला की ऊर्जा से जुड़ने के लिए एक विशेष स्थान पर जाकर साधना करनी होती है। भारतीय योग परंपरा में हिमालय, मानसरोवर और कैलाश पर्वत को ऐसे ही स्थानों में माना जाता है जहां ध्यान करने से व्यक्ति शंभाला की दिव्य तरंगों को महसूस कर सकता है। अब प्रश्न यह उठता है, क्या हम अपने भीतर शंभाला को जागृत कर सकते हैं? क्या हम उस दिव्य ऊर्जा से जुड़ सकते हैं? शंभाला का रहस्य हजारों वर्षों से मानवता को आकर्षित करता आ रहा है। क्या यह वास्तव में हिमालय के किसी दुर्गम स्थान में छिपी एक भौतिक नगरी है, या यह हमारी चेतना की एक उच्च अवस्था है जिसे केवल आत्मिक जागरण के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? प्राचीन ग्रंथों और आधुनिक रहस्यदर्शियों की खोज हमें एक ही दिशा में ले जाती है। शंभाला बाहर नहीं, भीतर है। यह केवल एक स्थान नहीं बल्कि एक अवस्था है, एक ऐसी अवस्था जहां मन शांत, हृदय शुद्ध और आत्मा मुक्त होती है। जो लोग ध्यान, योग और आत्मचिंतन के मार्ग पर चलते हैं, वे ही इस रहस्यमयी ऊर्जा से जुड़ सकते हैं। तिब्बती दार्शनिक मानते हैं कि जब मानवता अंधकार के चरम पर होगी, तब शंभाला से एक महान नेता प्रकट होगा, रुद्र चक्रिण। क्या यह केवल एक मिथक है या फिर किसी आध्यात्मिक पुनर्जागरण की ओर संकेत करता है? यदि आप शंभाला की खोज में हैं, तो सबसे पहले स्वयं को खोजें। अपने भीतर की शांति को जागृत करें, अपने विचारों को शुद्ध करें और उच्च चेतना की ओर बढ़ें। यही वह मार्ग है जो शंभाला के द्वार तक ले जा सकता है। अगर आपको यह रहस्यमय ज्ञान पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आगे भी ऐसे ही अद्भुत रहस्यों को उजागर करते रहें। क्या शंभाला सच में मौजूद है, या यह केवल हमारी चेतना की एक अवस्था है?